ये जो चाइनीज़ पर एयरपोर्ट की हद में हमला हुआ था, ये उसके हवाले से मौका 6/10/2024 पे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की हदूद में 11:02 पे चाइनीज़ का एक काफ़िला गुज़रा था। उस पर एक दहशतगर्दों ने खुदकश हमला किया और उसमें 2 चाइनीज़ जाँ बहक हुए, एक पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ, 21 अफराद ज़ख्मी हुए थे। और इसकी जो ज़िम्मेदारी थी वो BLA ने उसी टाइम पर उन्होंने कबूल की थी। और ये जो है ये लोग हैं जो 3, एक खुदकुश बमबार है और इसके साथ 2 लोग हैं जो इसके फैसिलिटेटर हैं। एक रक्षा ड्राइवर है जिसका नाम आपको मैंने बताया कि फरहान है, और दूसरे का नाम मोहम्मद शरीफ। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमला आवर शाह फहद की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से हुई है। खुदकुश हमले के लिए गाड़ी कराची से खरीदी गई। हब में गाड़ी के लिए रकम बैंक से ट्रांसफर हुई। दहशतगर्दों ने खातून गुल निसा को इसलिए साथ बिठाया ताकि गाड़ी की चेकिंग ना हो। खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 32 से 40 किलो धमाका खेज मवाद गाड़ी के दरवाजे में नस्ब था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खुदकुश बमबार के साथ ही दानिश, गुलरहमान और बशीर जैद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। रैकी करने वाला मुलजिम जावेद एक जगह मास्क उतारने से पहचाना गया। वज़ीर दाखिला का तफ्तीश करने वाली पुलिस टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। चले अगर हम खुद केस का फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगा तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। पंजाब भर में स्मोक और धुंध का राज बरकरार है। फजाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। 924 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर करार। लाहौर 473, पेशावर 463 AQI के साथ पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर। मुल्तान में स्मोक से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए क्रैकडाउन में तेजी। 24 घंटों में 24,30,000 के जुर्माने। स्मोक के बाइस आंखों और गले की बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। पंजाब के 4 डिविजन्स में आज से मार्केट रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मोक के बायस DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में आज से बाजार, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में भी मार्केट्स रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। चारों डिविजन्स में आउटडोर फेस्टिवल्स, कंसर्ट्स पर पाबंदी होगी। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज को इस्तिस्ना। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी और मेडिकल एरियाज खुल सकेंगे। मुल्तान में स्मोक के बाइस बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों का स्केजुअल बुरी तरह मुतासिर। सऊदी एयरलाइंस ने स्मोक के बाइस 7 रोज के लिए मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। उमरा ज़ायरीन की बड़ी तादाद जद्दा एयरपोर्ट पर फंस गई। उमरा ज़ायरीन की वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी शदीद धुंध, मुतादिद परवाजें ताखिर का शिकार। कराची, कोयटा, दुबई, मलेशिया जाने वाली परवाजें घंटों लेट। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। स्वाबी में शदीद आलाबारी से फसलों को नुकसान। नदी नालों में तगयानी आ गई। वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी जोर पकड़ गई। मर्दान के इलाके रुस्तम में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। शहरियों ने गर्म मलबूसात निकालिए। मानसरा के सियाहती मुकामात नाराज। झील सैफल में लोग। बटाकुंटी में हल्की बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। हरिपुर और खानपुर में भी बारिश।
वफ्द हंगामी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। नेथन पोर्टर की क़यादत में आने वाला वफ्द पाकिस्तान में 4 रोज तक क़याम करेगा। वफ्द को रवा माली साल की पहली तिमाही के मुआशी आदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। FBR टैक्स वसूलियों के शॉर्ट फॉल को पूरा करने के प्लान पर गौर होगा। IMF से मुमकिना तौर पर मिनी बजट के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल होगा। IT के शोबे में तरक्की गेम चेंजर साबित होगी। स्टार्टअप सिस्टम के तहत अदारों को बेहतर करने में मुआविन साबित होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टार्टअप समिट से खिताब, कहा कि मईशत में बेहतरी के लिए इक़दाम अव्वलीन तरजीह है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान तारीख में पहली बार 94,000 पॉइंट्स की सतह भी उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 260 पॉइंट्स की कमी के बाइस इंडेक्स 94,000 की सतह बरकरार न रख सका। KSE 100 इंडेक्स 93,669 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ अरब इस्लामी ममालिक के गैर मामूली सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब में गजा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में इसराइल के ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। समिट के साइड लाइन पर शहबाज शरीफ फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से कॉप कॉन्फ्रेंस 29 में शिरकत के लिए कल अज़रबैजान पहुँचेंगे। अमेरिका से आज़ादी की जंग लड़ने वालों ने अमरीकी झंडे उठा लिए। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का मकसद अमरीकी आकाओं को खुश करना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। नंद भावच में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी में सब ने अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी है। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। सहूलतकारी और कोच की अदम मौजूदगी पर कोई पार्टी डायरेक्शन नहीं है। जो हार नहीं मान रहा था वो हर रोज NRO मांग रहा है। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है कि जाली हुकूमत इस किस्म के ओछे हथकंडों के माहिर है। इस किस्म की हरकतों से जाली हुकूमत बानी पीछाए को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। विफाक के बाद सिंध हुकूमत का भी गैर जरूरी आसामियां खत्म करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट, कमिश्नर्स को खत लिख दिया। अरसे से पड़ी खाली पोस्टों को फौरी खत्म करने की हिदायत। पाकिस्तान का ओलंपिक समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालिफत की जाएगी। पाकिस्तान खेलों में भारतीय रवैये पर IOC को खत भी लिखेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज शाहीनों का अगला इम्तिहान। पाकिस्तानी टीम पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 14 नवंबर को खेला जाएगा। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच चुके। उस्मान खान, उमर यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहादात खान शामिल हैं। वनडे स्क्वाड में शामिल अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, फैसल अकरम और मोहम्मद हुसैन वापस पाकिस्तान रवाना। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते ही यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए सरगर्म। नौमुंतखब अमरीकी सदर का रूसी सदर मीर प्यूटिन से टेलीफोनिक रबता। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप और प्यूटिन ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जंग बंदी के इम्कानात पर गौर। ट्रंप का प्यूटिन को कशीदगी न बढ़ाने का भी मशवरा।
कराची में अदब फेस्टिवल का रंगारंग इनकाद अदबी मेले ने नामवर शख्सियात, मुकर्रीन, मुफक्किरीन और फनकारों समेत शुरका की बड़ी तादाद को एक ही छत तले सुबह से रात तक इकट्ठा किए रखा। अदबी कहकशां में 17 सेशंस का एहतमाम किया गया। किताबों की रुनमाई, ड्रामे और सूफी कलाम भी पेश किए गए। गिलगित बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। इसके फल भी जायके में बेमिसाल। गिलगित बल्तिस्तान का जापानी फल सबकी पसंद। चीन से ताल्लुक रखने वाले फल के गिलगित बल्तिस्तान में बरसों से काश्त हो रही है। दुनिया भर में इसके मुख्तलिफ अक़साम को भी उगाया जाता है। न्यू मरी पत्रियाटा 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई खूबसूरत रिजॉर्ट, हर तरफ सरसब्ज पहाड़। पहाड़ों के दरमियान चेयर लिफ्ट और केबल कार से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में वादी का रुख करते हैं। सयाह चेयर लिफ्ट और केबल कार में बैठकर ठंडे मौसम को भी एंजॉय करते हैं, खूबसूरत वादी का नजारा भी करते हैं। इस्लामाबाद में लोक मेले का इनेकाद। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफतों के रंग बिखर गए। मेले में बुजुर्ग दस्तकार का जंडी आर्ट तवज्जो का मरकज बन गया। लकड़ी से बनी खूबसूरत अशिया में घरेलू सजावटी अशिया भी शामिल। और पेशावर में 3 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल मेला इख्तिताम पजीर हो गया। अपनी नौयत के मुनफरिद मेले में मुख्तलिफ इलाकाई खेलों के साथ साथ रिवायती रक्स भी पेश किया गया। मेहमानी खुसूसी सूबाई वज़ीर खेल फ़खर जहां ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम की।